नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने विधायकों के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष लगातार गुड गवर्नेंस को लेकर सदन में अपनी बात रखने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़े करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह जी मांडोता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र को लेकर एक और जहां सरकार पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है, तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने बैठक की है और बैठक में रणनीति बनाई गई है, सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। क्या तैयारी? आशीष जी, बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र आने से पहले सबसे पहले तो ये बात उठती कि आपने पिछली जो आपके संकल्प पत्र में चुनाव के समय जो वायदे किए थे और जो पहले बजट में जो घोषणाएं की थी, क्या वो पूरी हो गई? दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष की जो बैठक हुई है उसमें विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का कोई प्रयास नहीं है। विपक्ष द्वारा राजस्थान की आवाज को उस सरकार तक पहुंचाना जो यहां की जनता के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। हमारा सिंपल सा मामला है, हम यहां के एक विद्यार्थियों की आवाज इस सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने जिन विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या 500-500, 800-800 थी, उनको बंद कर दिया, आपने बिना देखे उनको मर्ज कर दिया। हम उन गरीब बच्चे की आवाज को राजस्थान इस सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने अंग्रेजी जो शिक्षा उनको मुफ्त में मिल रही थी महात्मा गांधी विद्यालय के द्वारा, क्यों उनमें आपने तलवार लटका दी। हम यहाँ के आम नागरिक की आवाज को इस सरकार तक सुनाना चाहेंगे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी क्यों आपने बंद कर दी। हम किसानों की आवाज तक पहुंचाना चाहेंगे कि आपने दिन में बिजली देने का वायदा किया था, आपने क्यों नहीं दी। और साथ ही जो आपने कहा था संपूर्ण कर्ज माफी, बड़े बड़े आपके द्वारा पोस्टर लगाए गए थे, खैर वो झूठे पोस्टर थे, उस समय तो वीडियो भी निकला था, तो वो कर्ज माफी आपकी कहां पे। साथ में हम चिकित्सा की भी बात इनसे करेंगे कि आपने पूरे एक वर्ष के अंदर हमने इतनी देखी है कि आपके शासन काल में डॉक्टरों की लापरवाही से ना सिर्फ आम आदमी बल्कि प्रशासनिक सूबे के बड़े बड़े अधिकारियों को गलत ब्लड, गलत जांचों के जरिए उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथ ही हम पूछेंगे, आपने युवाओं के लिए हर विधानसभा पे पहले बजट में घोषणा की थी कि हर विधानसभा स्तर पर है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मैदान बनाए जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? साथ में आपने पंचायत का भी बोला था, कहीं एक जगह बना दिया तो नाम बता देना। और सबसे बड़ी बात, हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई साहब, आज भी आप कांग्रेस द्वारा निकाली हुई भर्तियों की नियुक्तियां दे के प्रमाण पत्र बांट रहे हो। आपने साथ ही बोला था कि पेपर लीक पे लगाम लगाएंगे। आपकी सरकार आती है, 10वीं का पर्चा लीक हो जाता है, सीकर में कॉलेज का पर्चा लीक हो जाता है, 2 पर्चे अभी लीक हुए हैं। आपने बोला बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। कहां है भाई साहब? पूरा शासनकाल निकल जाएगा तब जाके बड़ी मसले। खैर वो बात अलग है कि आपने आपके ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने, जिन्होंने इस पेपर लीक मुद्दे को उठाया था, जिन्होंने सड़कों तक संघर्ष किया, विधानसभा तक संघर्ष किया, मुकदमे झेले, आज खैर उनको आपने दरकिनार कर दिया। वो खुद ही पूछते हैं कि भाई मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैंने इस मुद्दे को उठाया है। तो पूरा जांच एजेंसियों ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर भी आप इसको क्यों नहीं? खैर इनका व्यक्तिगत मामला है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बदनाम करने के पीछे बीजेपी का ही हाथ था, ये पेपर लीक करवाने की जो साजिश है, क्योंकि जो इन्होंने बोला था वो इन्होंने किया नहीं। अतिक्रमण का मामला देखिए, इनके शासनकाल में 800 बीघा अलवर में वन भूमि पे अतिक्रमण हो गया, जिसकी वीडियो आए, फोटो आए, ट्रैक्टरों में पेड़ भर के जा रहे थे, उस पर इन पे कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार हर विभाग देखिए आप इनका, चाहे पंचायत राज हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, हर विभाग में मंथली पिक्स हो गई है काम की। ठीक है, ये सारी आवाज जो इस प्रदेश की जनता की आवाज है, उसको विपक्ष मजबूती के तौर पे नए बजट सत्र में, नए सत्र में इनके सामने रखने वाला है। जयपाल जी, बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने काफी मजबूत रणनीति बनाई है। जनता की आवाज को बुलंद करने की बात की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आम छात्र की उस आवाज को उठाने की कोशिश की जाएगी बजट सत्र के दौरान। दिन में किसानों को बिजली देने का वादा बीजेपी ने किया, वो नहीं दिया जा रहा। संपूर्ण कर्ज माफी का भी एक आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स की लापरवाही, युवाओं के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, 1 लाख नौकरियों की बात की जाए, या फिर पेपर लीक के मामले में प्रभावी कार्रवाई की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को आपको विधानसभा में
सामना करना पड़ेगा, इनका जवाब देना पड़ेगा। जयपाल जी। देखिए, 8 करोड़ राजस्थानियों की उम्मीद और आशा के अनुरूप कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है और निश्चित रूप से जनता की समस्याओं का सरोकार इस सदन से निकलेगा। उनकी उम्मीद यहीं से पूरी होती है और पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें और जो प्रतिपक्ष है वो सरकार का सहयोग करते हुए प्रदेश की खुशहाली समृद्धि के लिए काम करे, ऐसी आशा अपेक्षा की जाती है। और इसके लिए कल वासुदेव देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने एलओपी और सरकार के जो इश्यू है उनके साथ मीटिंग करी और सदन सुचारू रूप से चले, अधिकतम बैठकें हो और हम सब मिलकर इस प्रदेश की खुशहाली कैसे हो या प्रगति कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इस पे काम करें। और उम्मीद की जाती है कि जो विपक्ष है वो उन मुद्दों को सकारात्मक सोच के साथ में, सकारात्मक भाव के साथ में जनता की समस्याओं को उठाए, जो नियम और कायदे बने हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखे सरकार के सामने। जहां तक सरकार की परफॉर्मेंस का सवाल है, जो पिछला 1 साल हमारा रहा वो उम्मीदों का रहा। जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच में गए विधानसभा चुनाव 2023 में, उन संकल्पों में लगभग 50% जो वादे हैं वो हमने 1 साल के दौरान करके दिखाए और विकसित राजस्थान की नींव ये 1 साल के दौरान रखी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि सदन में सरकार को किसी प्रकार की समस्या होगी। जो वादे करके हम जनता के बीच आए, उन वादों के मुताबिक हमारी सरकार ने काम किया। 35 लाख करोड़ के एमओयूज किए, 26 लाख करोड़ के जिसमें सोलर एनर्जी को लेके हैं। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट क्लियर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। जो हमने 5 साल के दौरान 4 लाख नौकरियों का वादा किया, 81,000 को हम दे चुके हैं। और पिछले महीने ही हमने 81,000 जो आगे जो भर्तियां, उनका कैलेंडर, उनके एग्जाम डेट सहित हमने जारी कर दिया। तो 70 लाख जो राजस्थान के युवा है, उनकी उम्मीद इस राजस्थान सरकार ने पूरी की है। जो हमने वादे किए, आपने नौकरियां दी है, उसमें अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि कांग्रेस कार्यकाल की जो घोषणाएं थी, जो नियुक्तियों के लिए आदेश जारी किए गए थे, उन्हीं पर नियुक्तियां दी गई है। देखिए, मैंने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि सारी योजना ही हमारी आज 1 साल हो गए आपकी सरकार को गए हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी कल एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वीके सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ किया, इन सारी चीजों को साफ किया कि 148 परीक्षाएं, 148, आई एम रिपीटिंग, 148 एग्जाम बाय द आरपीएससी एंड अदर 26 एग्जाम बाय द अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड, इसके द्वारा जो एग्जाम हुई है वो फुल प्रूफ, यानी किसी की नकल की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं जिसके अंदर। और 263 एफआईआर, आप समझिए एफआईआर किस पे हुई है, ये उन पे हुई है जो पब्लिक के द्वारा उनको मिली है, उनके कॉल सेंटर पे मिली है। यानी जो प्रयास किए नकल के प्रयास करने वाले जो गिरोह हैं, उनको शामिल होने से पहले ही उनको गिरफ्तार करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए राजस्थान में यह तय हो गया कि राजस्थान में कोई भी ये सोचे कि हम नकल माफिया जो गिरोह है उनका भंडाफोड़ कर दिया गया, उनको सलाखों के पीछे किया गया। एसओजी ने जो एसआईटी बनाई, उस एसआईटी ने अपना काम किया। इसलिए राजस्थान अब प्रगति के पथ पर, सुशासन के रथ पर आगे बढ़ चुका है। इसलिए मैं समझता हूं कल सदन शुरू होगा, सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर, जो सरकार ने जो काम किए उसके आधार पर बजट सेशन आएगा और प्रदेश की उम्मीदों को और पंख लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। राजकुमार जी, बजट सत्र आ रहा है और प्रदेश की जो उम्मीदें हैं उनको पंख लगने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार पिटारा खोलने वाली है। राजकुमार जी। आशीष जी, आप जहां डबल इंजन की बात करते हो, मुझे सच में जितनी भी बार मैं यहाँ डिबेट में आया हूँ, डबल इंजन की बात करते मुझे हंसी आती है क्योंकि इनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। और जिस प्रकार दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और दूसरे के सहारे वो चल रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। अभी बोला इन्होंने राजस्थान में तो दूसरे के सहारे 81,000, सुनिए 81,000 हमने नौकरी निकाल के दे दी। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं, 2 विभाग के नाम बता दीजिए कि ये फलाना विभाग, ये हमने वैकेंसी निकाली, हमने परीक्षा कराई, हमने नियुक्ति दी, बता दीजिए। जयपाल जी, 2 विभाग बता दीजिए। 47,500 पहले नियुक्तियां दी, 13,500। सुन लो, अरे सुनो ना, मैं बताता हूँ नाम। मैं यूं चाहता हूं कि शायद मुझे याद नहीं है, मैं बता रहा हूं, तरीके से बताओ कि शायद मुझे याद हो जाएगा। सुनो तो सही, जवाब ले लीजिए। जवाब नहीं, 47,500 पहले नियुक्तियां दी है, 13,500 अभी युवा दिवस पे नियुक्तियां दी, वो आपकी थी क्या? अरे कौन से विभाग में, ऐसे कह रहा हूं मैं। आप बोल दो उसको 1 लाख दे दी, 2 लाख दे दी, 5 लाख दे दी। लोग देखो मेरे पास गिना देता हूं। अरे आप पूरी गिना देता हूं ना, तो नाम ही पूछ रहा हूं। कनिष्ठ देखो लफड़ा क्या है, अभियंता आशीष जी, लफड़ा क्या है? ये वही लोग हैं, सुन तो 15 लाख खाते में सुनेंगे नहीं। ये वही लोग हैं, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। जवाब दे रहे हैं। अब आप सुनोगे नहीं। पंचायती राज विभाग, अब सुन तो लो ना, अब जब आपने सवाल किया तो सुनो तो सही। बताइए ना। पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक की परीक्षा हुई,
कितनी हुई? इसमें 110 कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक 110 हाँ, वरिष्ठ लिपिक 315 आयुर्वेद विभाग के अंदर 700 और आरपीसी द्वारा जो एग्जाम कनिष्ठ अभियंता जो की गई उसके अंदर 800 हाँ, और आरपीसी के द्वारा जो अलग अलग एग्जाम हुए इसके माध्यम से 1725। हाँ। अब आपको सारा डाटा आप करें। अब एक बात बताइए, अब कांग्रेस की है, इन सबको जोड़ लीजिए। क्या ये और गिना देता हूं, क्या और गिना देता हूं। अब आपके कहने से 15 थोड़ी होगा। 700 800 और 1700। अरे सुन लो, ये 81। अरे सुन लो, यही बात सहायक अभियंता अधिकारी 181, कनिष्ठ अभियंता 1520, पुस्तकालय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा 300, सर्वे फोरमैन 72, राजस्व अधिकारी 21, ये भी लिखो ने, जेल प्रहरी 803, कृषि अधिकारी 52, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 20, पुस्तकालय संस्कृत शिक्षा 20, भूवैज्ञानिक 32, खनिज अभियंता 24, सहायक 15, वरिष्ठ वैज्ञानिक 14, जनसंपर्क अधिकारी 6, कनिष्ठ तकनीकी अभियंता 2200, सहायक अभियोजन अधिकारी 600, 22 कैडर के विभिन्न पद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग 8256, पशुधन सहायक 2041, लेखा सहायक 400। डेटा सारे आप कह रहे हैं सारे आपके दिए हुए हैं, सारे आपके दिए हुए हैं, तो फिर आपको जनता ने घर क्यों भेज दिया? आधी से ज्यादा तो कांग्रेस अब वो कांग्रेस को घर भेज दिया जनता ने 1 साल पहले। अब आपकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बोल रहा हूं, इन्होंने जो कांग्रेस को घर भेज चुके हैं, झूठ भी आपको घर भेज चुके हैं। कांग्रेस का चेहरा साफ हो गया राजस्थान में। अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजकुमार जी 8,000 इस मुकाबले में नहीं रहे, कांग्रेस की सरकार नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो आती है कि जहां जो काम किए ना वो गिनाओ, आप जो दावे करते हो, जो काम किए वो गिनाओ। कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा काम करती है, उसमें साफ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी को जनता विधानसभा चुनाव में बाई इलेक्शन में घर भेज दिया। ये पर्चे पे देखिए, आपने बोली 81,000। ये पर्चा आपका ही नहीं चलेगा ना। निकाला मैंने 10,000 पर्चा आपका ही नहीं चलेगा ना। लीजिए आप भी पर्चा आपका। मैं बता देता हूँ, और बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, और बता देता हूँ, और सुन लीजिए, सहायक आचार्य चिकित्सा विभाग 329, बायोकेमिस्ट 13, जोड़ लो, वरिष्ठ अध्यापक संगम अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 52,453। 52,000 अब आप मानोगे नहीं। 52,453 की परीक्षा होगी, नौकरी लग गई क्या? दे दीजिए चतुर्थ कर्मचारी। तो आप तो कह रहे हमारी ये सारी आपकी है, जनता ने आपको घर भेज दिया, इसलिए इस मुकाबले में नहीं रहे, आपको घर भेजा जा चुका है। राजस्थान में कांग्रेस का सूत्रा साफ हो गया है, इसलिए कल सदन चालू हो रहा है। दिखता है कि आप बोल रहे हो 81,000, आपसे 8,000 पोस्टें नहीं गिनाएगी। मैं यही बात मैं तो गिना रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर हो रही है। 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार चाहिए। राजस्थान में 33 लाख करोड़ रुपए उनके तहत 6 लाख रोजगार दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इतने अच्छे काम किए, जनता ने सुपड़ा साफ क्यों किया? जवाब दीजिए आप। सुनिए, आपने इतने अच्छे काम किए, इतनी नौकरियां की, 19 पेपर लीक के, आपसे टॉप से बॉटम से लेकर आपका शिक्षा मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार के करप्शन में ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ है। एक परिवार से 10 आरएस बने, 19 परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक हुए। आपका गोपाल गेसावत अंदर गया कि नहीं? कांग्रेस सरकार का कैबिनेट एक बात बताओ, मंत्री का दर्जा था कि नहीं? किसके समय गया वो? आपके समय। तो हमने क्या उनको छोड़ा गया? किसी को भी पकड़ के अंदर किया ना? हमने किया ना? नहीं, लीक होने के बाद नहीं किया। लीक होने के बाद सजा दी ना? नहीं, सजा कहा? बजट पेपर लीक किया, प्रूफ हुआ कि नहीं? पेपर लीक हुआ है। एक बात बता दे, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हमारी सरकार में बाबूलाल कटारा आपके द्वारा नियुक्त, रामूराम राय का आपके द्वारा, रामूराम नाम का आपके सरकार पकड़ के लाके अंदर करने का काम किया। रामूराम राय का वो तो बड़े आदमी है जिनके परिवार से 10 आरएस बन गए, आपके पीसीसी के चीफ। ये सुनना ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग। राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की बात। आप दोनों को रोकना चाहूंगा चर्चा को के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर। बजट सत्र को लेकर एक और जहां सरकार जनता को राहत देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। चर्चा में मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार बीना जी। राजकुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी, बजट जिसमें सभी सेक्टर्स का समावेश होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये सब वर्ग जिन्हें कवर किया जाता है, किसान, युवा, महिला, सभी को समायोजित किया जाता है। और कोशिश बीजेपी की, जिस प्रकार से कहा जा रहा है 50% जो संकल्प पत्र के वादे थे वो निभा दिए हैं, पूरे कर दिए हैं। तो ऐसे में जब पहला वर्ष है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की गई है, ये भी एक मानसिकता
दर्शा रही है बीजेपी की, और क्रेडिट लेने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है कि कांग्रेस ने अंतिम वर्ष में की और हमने पहले साल में कर दी, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। 4 दिन में, माफ कीजिएगा, 4 साल में जो एमओयूज हुए हैं उन्हें धरातल पर लाना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट सत्ता पक्ष के पास में है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी को आप चाहे केंद्र में देखिए या प्रदेश में देखिए, हम बोल रहे हैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रथम वर्ष में कर लिया, लेकिन आज तक आपने कागजी काम किया है, धरातल पे कब किया? आज तक आप एक बात बता दीजिए, जो भी आपने प्रदेश, इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोगों के लिए जन कल्याणकारी जब योजनाओं की बात करते हैं या प्रदेश के विकास की बात करते हैं या बाहरी निवेश की बात करते हैं, तब तक ये हमेशा से हमेशा सिर्फ कागज में रहते हैं। कभी भी इन्होंने धरातल पे काम नहीं, इनकी मंशा पे वहां सवाल खड़ा होता है। हम कहते हैं, आप बोलते हो, अब इनसे जब पूछा जाता है कि भाई 1 साल हो गया, आपने अभी तक क्यों नहीं ये किया, तो सिंपल सा इनके पास राग पड़ा है। आचार संहिताएं लग गई थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे कर दिया, इससे काम नहीं बनता। तो सुनिए, कोरोना का सहारा लेके 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब पूछा जाता है तब कोरोना का सहारा ले लिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। हम कहते हैं कि हमने कोरोना में वो प्रबंधन किया कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को फॉलो किया, कैसे कोरोना का प्रबंधन हुआ, कैसे रोके गए। हमारा राजस्थान में जो कोरोना काल में जो काम हुआ है ना, वो पूरे विश्व ने सहारा, WHO ने सहारा है। इससे बढ़िया तो आप क्या कह सकते हो? उससे बड़े तो खैर इनका तो क्या बात है, तो कभी कांग्रेस के काम को इन्होंने देखा ही नहीं। हाँ, कांग्रेस द्वारा लागू की गई समस्त योजनाएं, समस्त सुविधाओं का लाभ भरपूर इनके द्वारा लिया गया है, लेकिन कभी उनको प्रत्यक्ष रूप से सहारा नहीं गया है। मैं तो इनसे कहता हूं कि क्यों भाई साहब, कांग्रेस के समय में जब मुफ्त बिजली मिलती थी तो क्योंकि आप तो मना बहिष्कार कर देते ना, भाई हमें नहीं चाहिए, कांग्रेस के द्वारा दी गई है। कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए स्कूलों में क्यों आपने पढ़ाई की? आप सीधे मुद्दे की बात कीजिए कि क्यों आपने इस प्रदेश के बच्चों से शिक्षा का हक छीना। मैं किसी भी विद्यालय की व्यक्तिगत तौर पे या मेरी पार्टी की तौर पे कभी भी किसी भी शिक्षा के मंदिर की बुराई नहीं करता, लेकिन आपने कहीं ना कहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब गरीब के बच्चे को मुफ्त में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल द्वारा अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, तो इनके सीने में जलन होती है, दिमाग चकरा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इनकी मंशा पे सवाल होता है कि क्यों आप शिक्षा को भी प्राइवेट की तरफ ले जा रहे हो। मैं किसी प्राइवेट एसोसिएशन का विरोध नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो पूरे प्रदेश ने देखी है। हम बोलते कि आप जो जितना भी बोलो ना, उसका मात्र 10% भी कर दो, तो हम तो आपकी उस निर्णय का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आपने जो वादे किए, आप जन कल्याणकारी योजनाएं चलाओ, उनको और बड़ी, अरे आप नाम बदल दो तो आपकी फितरत है। आपने इस देश के अंदर विकास करने का तो नाम नहीं लिया, सिर्फ उद्योगपतियों का विकास किया और सबसे बढ़िया काम किया नाम बदलने का। हाँ, बदल दो, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है, लेकिन आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे उनके फूड के क्षेत्र में हो, उनके गांव के विकास के क्षेत्र में, उसको बंद मत कीजिए। हम स्वागत करते हैं ना। और दूसरी बात, लेकिन बजट सत्र होगा, हमारा विधानसभा सत्र जब चलेगा, तो हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि आपके जिस भी मंत्री से जिस भी विभाग का सवाल पूछा जाए तो कृपया वही मंत्री जवाब दे। पिछले सत्रों की तरह नहीं कि पूछा वन विभाग वालों से, जवाब दे रहे खनन वालों से पूछा, दूसरे जवाब दे रहे हैं, ऊर्जा वालों से पूछा, हीरालाल जी का पता नहीं, खर्रा साहब जवाब दे रहे हैं। तो कम से कम इस प्रदेश की जनता को इतना सा एहसास करा दीजिए, हाँ भाई ये व्यक्ति है, इसको हमने राज्य या कैबिनेट का दर्जा दिया है, आपका ये डिपार्टमेंट देखता है और इससे जवाब सुन लीजिए। ठीक है जयपाल सिंह जी, जिस प्रकार से विपक्ष की उम्मीदें हैं कि जिस विभाग का सवाल पूछा जाए उस विभाग का मंत्री वहां पर जवाब दे, सीधे तौर पर इनका इशारा कहीं और भी है, जो ये इन्होंने नाम शायद अभी इस बार नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो उम्मीद है विपक्ष की, क्या तैयारी सरकार की? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी के साथ में है। बजट सेशन आएगा, प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की उम्मीद है। बजट सेशन सर्व हिताय बहुजन सुखाय के इस ध्येय वाक्य के साथ में आ रहा है, प्रदेश के हितों को लेके आ रहा है, और विपक्ष से उम्मीद करता है कि विपक्ष संयमित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की मांग को, जनता की समस्याओं को सदन में रखे, सदन की पटल पर रखे। जहां तक कामों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस, जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के बेस पे सदन में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में वह प्रदर्शन करेगी। और जिस हिसाब का काम किया हमने पिछले 1 साल के दौरान,
21 जो हमारी ERCP योजना थी, बहुप्रतिष्ठित को 30 साल से लटकाकर भटकाकर और झटकाकर रखा, कोर्टों में इसको फैला के रखा, उस पर हमने काम किया। 21 जिलों के लगभग 3 करोड़ लोगों को न केवल पानी पीने का बल्कि उनको सिंचाई का पानी मिले, इसके साथ पूरे शेखावाटी प्रदेश को, शेखावाटी के जो जिले हैं उन जिलों को यमुना का पानी मिले, हरियाणा के साथ जो MOU हुआ है। और निश्चित रूप से दोनों पे काम शुरू हो गया है कि शेखावाटी को पानी मिले और ERCP जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है उसके माध्यम से लगभग 21 जिलों को पानी मिले। इसके साथ में जो MOU 35 लाख के करोड़ के हुए, 1000 से ऊपर के जो MOU है माननीय CM साहब ने मॉनिटर करके उन पे जो इन्वेस्टर है, जो वहां इन्वेस्ट करने वाले राजस्थान में, उनको जमीन लैंड अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया है और इन योजनाओं के माध्यम से DPR के काम शुरू हो गए। प्रदेश के युवा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि राजस्थान की भूमि अब नकल माफियाओं के यूज में नहीं ले जाएगी। जो भी नकल करने के प्रयास यहां करेंगे उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सरकार इस मामले में सख्त है। तो प्रदेश की उम्मीदों को लेकर, राजस्थान की उम्मीदों को लेकर सदन का सत्र, बजट सत्र आ रहा है और मैं समझता हूं राजस्थान का जो बजट होगा अपने आप में लोगों की उम्मीद, विश्वास, उनकी सुख समृद्धि और प्रगति के साथ में कैसे राजस्थान को 2047 में विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाया जाए, इस बात को लेकर निश्चित रूप से वहां पर कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल काम किए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछला जो 1 साल का कार्यकाल गया है सरकार का, उसमें स्कूलों को स्क्रूटनी की गई है, बंद किया गया है, मर्ज किया गया है, जिलों को कम किया गया है, नगर निकाय के चुनाव अभी नहीं करवाए गए हैं, सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया, उनके चुनाव नहीं करवाए गए हैं। ये कई सारी चीजें हैं जिनको मुद्दा बना करके विपक्ष सदन में घेरने की तैयारी में है। निश्चित रूप से विपक्ष का धर्म है और राजधर्म है, वो अपनी समस्या को उठाए, लेकिन हम उसी बात पे अडिग हैं कि हम जब हमारा संकल्प पत्र हम जनता के बीच में गए तो हमने तय किया कि कांग्रेस पार्टी की वो योजनाएं जो जल्दीबाजी में चुनावी लाभ के लिए, और जो ये अभी कह रहे थे कि कोरोना में हमारे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, कोरोना में इस प्रदेश ने वो भी देखा कि आपकी सरकार कैसे होटलों में बंद रही। लेकिन खैर उसके अलावा हमारे जो काम है, जो हमने संकल्प पत्र में लिखा था कि उसको हम रिव्यू करेंगे। जो महात्मा गांधी स्कूलें खोली गई, महात्मा गांधी स्कूलों में नामांकन 0, उन पे केवल बोर्ड लगा हुआ है, क्या उन स्कूलों को चालू रखना चाहिए? सरकार कमेटी बनाकर उनको रिव्यू करके उनके कार्यों को, और उस रिव्यू कार्य के आधार पर एक अच्छी प्रदेश में शिक्षा नीति है, गुणवत्ता क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिले बच्चों को, इस पर काम कर रही है। और जो भी आनन फानन में जो जिले केवल सरकार बचाने के लिए, केवल विधायकों को सेट करने के लिए, अपने लोगों को सेट करने के लिए कि तुम भी आओ और जिला बना लो, मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो कितने अभागे होंगे, या तो प्रण ताड़वा होगा और या फिर रण से भागे होंगे। इसलिए ये लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए, केवल प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने के लिए, प्रदेश के लोगों को केवल लाभ अनुचित का लाभ दिलाए बगैर केवल जिलों की घोषणा की। सरकार ने रिव्यू कमेटी बनाकर जो केवल कांग्रेस सरकार ने अपने आप के लाभ के लिए, अनुचित तरीके से सत्ता को बचाने के लिए जो जिले बनाए उनको खत्म किया, संभागों को खत्म किया, और जो जिले रिजर्व करते थे उनको रखा। इसलिए सरकार बिल्कुल आश्वस्त है और प्रदेश में एक बेहतरीन बजट सत्र होने वाला है। जयपाल जी, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया, मैंने सवाल भी किया, लेकिन 200 स्कूलें ऐसी निकल करके आई थी जिनमें नामांकन 0 था। 0 नामांकन के स्कूल को क्या जारी रखना चाहिए था? क्या वहां पर स्टाफ को बैठाकर क्या उसको तनख्वाह देनी चाहिए थी? राजस्व में से ये नुकसान नहीं है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं इनसे राजकुमार जी से पूछ रहा हूं। आशीष जी, आपने बिना देखे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसमें सुनने आप मर्ज कीजिए ना, वही किया है, 200 स्कूलें वही है। सुनिए नहीं है। आप देखिए बालिका विद्यालय की, अभी नागौर का देखा, उसमें 700 नामांकन थे, एक में 400 थे। आपने वो अलग है, नहीं है, वो भी शामिल है उसी दौरान। और सुनिए, महात्मा गांधी स्कूल की जब बात आती है पूरा लीजिए, तो मेरी बात सुनिए, डेटा पूरा है। अभी भास्कर वालों ने, प्रिंट मीडिया ने बिल्कुल दिखाया था। मेरा मोबाइल अभी आपके उधर ही उसमें लगा हुआ है। उस दिन भी मैंने बोला था आप जूम करके दिखा दीजिए, नहीं दिखाया आपने। अभी भी 2 मिनट लगेंगे, भैया जाके मेरा मोबाइल ला दे, मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा डाटा कि जिनमें विद्यार्थियों की संख्या, अरे जिनका आपने महात्मा गांधी का नाम, उसमें 1600 संख्या है। महात्मा गांधी की बात नहीं कर सुनिए, रहा स्कूल विद्यालय एक शिक्षा नीति में आता है। सुनिए, आप केवल 700 गिना रहे हो, कौन से अखबार में आया, आपकी बात मैंने शांति की, मैं पूरा बता रहा हूं ना। बात ठीक है, समय की सीमा आप बिल्कुल आया, समय की सीमा आप जल्दी समाप्त करें। हमारी डिबेट हो चुकी है। और दूसरी बात, जहां पे आपने बोला कि नहीं है, ठीक है, जहां पे अगर संख्या कम होगी आप उसको मर्ज कर दीजिए, लेकिन जहां पे उसको क्यों कर रहे हो आप? 28 स्कूल तो महात्मा गांधी, जिसमें 3 जयपुर के अंदर है, आपके राजधानी के अंदर, जिसमें कम से कम 800 संख्या थी, अधिकतम 1400 1450 के लगभग थी। क्या इतने बच्चे काफी नहीं होते? कोई प्राइवेट स्कूल खुलता है वो 200-250 की संख्या में चलता है। लेकिन आप उस चीज की ओर देखिए। दूसरा, ये अभी इन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान देने के बाद एक छोटा सा 2 लाइनें बोली थी, जो रण से भागे होंगे। अरे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, मुखबरी की, पेंशनें खाई, माफिया मांगी, जिनकी पार्टी अंग्रेजों के द्वारा लगी ना मिट्टी,
लगी ना जिनकी शकल पार्टी दिखाई तो अंग्रेजों की मिर्ची, बनाई हुई, अंग्रेजों यही के गुलाम कहते हैं लोग, कि कश्मीर को कौन है? तोड़ने वाले, एक देश बात को बताइए, टुकड़े करने भारत वाले, छोड़ो आंदोलन सोरोस का विरोध फाउंडेशन कर के रहे हो, साथ में अंग्रेजों से पेट आतंकवादियों की दिखाई कब्र पे वो जाके हमें आंसू बहाने राष्ट्रभक्ति वालों, सिखाएंगे, आतंकवादियों वो की हमें कब्र पे जाके सिखाएंगे। आंसू बहाने वालों, फिर बुलाए तुम बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी कश्मीर को तोड़ने के सपने आपके मंसूबे पे कामयाब नहीं होंगे। सोरोस फाउंडेशन के साथ में मिलकर कश्मीर को तोड़ने के राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मुकाबले में नहीं रहे, जिनकी स्थापना आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अंग्रेजों जयपाल जी राजकुमार जी, देश को तोड़ने का काम किया और जयपाल जी राजकुमार जी रोकना चाहूंगा, कश्मीर को अलग करने का काम करने वाले लोग, जयपाल जी राजकुमार जी रोकना चाहूंगा, बहाने वाले लोग, जयपाल जी राजकुमार जी आप दोनों को चुप कराना चाहूंगा। मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। लगी वो बोल रहे हैं। जयपाल जी राजकुमार जी, समय की सीमा है, मैंने केवल आईने में शकल दिखाया, ठीक है, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा आप दोनों को, आप दोनों को रोकना पड़ेगा, मुझे समय की सीमा है। उन नेता को 90 बार देश नकार चुका है। जयपाल जी राजकुमार जी रोकना पड़ेगा आप दोनों को, उस नेता को भी दिखाइए थोड़ा बहुत, मजबूरन म्यूट कराना पड़ेगा आपको। कि इनकी क्या वास्तविकता है। राजकुमार जी, जयपाल जी खंडित करने का राजकुमार जी, जयपाल जी, सदन में सदन की कार्यवाही नहीं है, बोल में रहा था, बीच में कौन बोला ये बताओ। ठीक है, जयपाल जी राजकुमार जी, जयकुमार जयपाल जी आपको नकार चुके हैं। जयपाल जी राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश सब जगह से सुपड़ा साफ हो गया है। झूठ को दिखाओ, कांग्रेस पार्टी और इसके लोग देश को तोड़ने की जो चलिए उसमें कामयाब नहीं होंगे। चलिए, समय की सीमा है, मुझे मजबूरी में बहाल करने वाले आज की चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, आज की चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, आप दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा। बहाने वाले लोग आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपाल सिंह मांडोता जी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट सत्र की तैयारियां की गई हैं, सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भजनलाल सरकार के इस बजट में क्या कुछ जनता के लिए राहत की खबरें सामने आती है, क्या कुछ विपक्ष की रणनीति जनता की बात को सदन में मुखर रख पाती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।